क्योंकि लगता है कि 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना मुझे भाई मैं इसलिए महसूस करता हूं कि हाँ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है मोदी जी ने मेरी नज़र में अच्छा करा है कि मंदिर मस्जिद का मसला हल कर दिया है। ये मोदी राज नहीं होता तो नहीं होता। गधा, सुअर, बिल्ला, लक्कड़ बागा, गिद्दड़, बिल्ली, जब ये सारे जानवर एक घाट पे पानी पी रहे हों तो दूसरे घाट पे समझ लो शेर खड़ा है और वो शेर मोदी है। दिल्ली में अगर कहीं पे कोई घटनाएं हो रही हैं तो ये केजरीवाल सरकार देखें, केजरीवाल जी देखें। भाषणबाजी करनी बड़ी बात नहीं होती है, सत्य चीज को जाने। क्या नाम है भाई, आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास भाई, क्या लगता है सरकार जो चली मोदी जी की कैसे है ये 8-9 वर्ष? देखो 8-9 वर्ष में हमें तो कुछ चीज़ें तो ठीक है कि सेना के मामले में तो हमें लगा अच्छा काम करा है मोदी जी। हाँ, सेना के मामले में। बाकी आप कहीं भी उठा कर देख लो ना, शिक्षा पे इतना फोकस है उनका और ना किसी रोजगार पे फोकस है। कहीं भी आप देख लो। अभी मैं सुन रहा था एक यहाँ बहन जी वो दे रही थी, वो यूएसए में रहती हैं 11 साल से, मतलब मनमोहन सिंह के टाइम से यूएसए में रह रही हैं और यहाँ कह रही है महंगाई कुछ है ही नहीं। अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, मुझे और पैसे बच गए। और भैया यूएसए में रहने वाले तो उसे बच जाएंगे, उसके वहाँ के 100 रुपये यहाँ कितने में चलेंगे ये तो देखो। तो उसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। यहाँ के कमा के लेके जाओ यूएसए में, जब पता चलेगी महंगाई है नहीं है। मसला ये है। आपको कौन सी सरकार चाहिए, मतलब जो शिक्षा फ्री? हाँ भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे मेन ये है। बल्कि शिक्षा सबसे मेन है। शिक्षा मिलेगी तो समझ लो सबका अपना कारोबार अपना बन जाना उनका, जिससे शिक्षा फ्री मिलेगी। शिक्षा में आप देखो कितना बुरा हाल है, तुम छोटे लेवल से देख लो, प्राइवेट स्कूलों के बुरे हाल हैं, पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। तो 24 में क्या विकल्प है फिर अब्बास जी के पास? किसका? आपके पास क्या विकल्प है? विकल्प है उनकी मेहनत रंग लाएगी राहुल जी की। लोग जुड़े हैं अब उनसे, जो उनके बड़ों ने गलती करी थी, थोड़ा चांस तो में देना पड़ेगा, कोई भी हो चाहे। तो मोदी को नहीं चाहते? नहीं, अब नहीं चाहते जी बिल्कुल भी। रियल में हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता उन्हें। वो कोई चाहते नहीं, उन्हें रोजगार सब दुखी। आप जाके देख लो मार्केट में। बाबूजी अब तो कोई मोदी को चाह ही नहीं रहा है। बाबूजी खुद नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम कहना कुछ भी कह लो। तो भाजी ऐसा है कि मोदी को कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा, किसी के चाहने से ना चाहने से उसको याद करने से लोगों को सपने आने लग जाते हैं और चाहने ना चाहने से क्या आना तो उसी ने है। कोई बात नहीं, आ जाने तो जो थोड़ा बहुत रहेगा उसको जो है उसका नाम सुनते ही लोगों को जो है, कोई कहता मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कोई कहता मुझे कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं। उनका नाम सुनते ही सब दंग बदंग हो जाते हैं। तो किसका कौन आएगा? मोदी को आना है, आना ही आना है, वही आएगा, वही आना है, क्योंकि टक्कर में कोई और लाएंगे भी। ये कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री करनी थी, राशन फ्री कर रखा है सरकार ने। एक सेकंड जी, इन बंधु को ये पता नहीं है शायद, पूरे भारत में 8वीं तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में फ्री है जी। सरकारी स्कूल हैं 8वीं तक फ्री है जी। उसके बाद 12वीं तक मामूली शुल्क है जो आम आदमी दे सकता है। प्राइवेट स्कूलों में क्या है मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं गया जी। राहुल गांधी की यात्रा जो की है उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा? मोदी का जो सीना 56 इंच का है वो थोड़ा घटेगा? पैदल चलने से या समय के अनुसार चलने से भाई दाढ़ी तो बढ़ती है, अकल नहीं बढ़ती। क्यों लाएंगे आप मोदी को? ऐसे कौन कौन से और काम लगे जिसके कारण उनके कितने काम गिनवाए जाएं? हाँ जी, ऐसा है कि 55 साल में कांग्रेस और दूसरे शासन कालों में किसी गांव तक बिजली हमारे घरों में पूरी नहीं थी। 6-6 घंटे दिल्ली जैसे शहर में बिजली कट लगता था। किसी गांव में पानी की सुविधा नहीं थी। ट्रेन की सुविधाएं भी ऐसी थी कि आदमी अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो पानी घर से लेके चलता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। आज 5 रुपए का 1 लीटर पानी बोतल सहित मिलता है अगर आप वहाँ में चले जाओ। एक्सीलेटर लगे मिलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लिफ्ट लगी मिलेंगी जी। गधा, सुअर, बिल्ला, लक्कड़ बागा, गिद्दड़, बिल्ली, जब ये सारे जानवर एक घाट पे पानी पी रहे हों तो दूसरे घाट पे समझ लो शेर खड़ा है और वो शेर मोदी है। अगर राहुल गांधी अपनी यात्रा में ये बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने, मेरी दादी ने देश के लिए शहादत दी है कि हमें इसलिए बनाओ, तो आपको लगता है कि ये भी एक कारण? ऐसा है कि एक मिनट, 1980 तक मैं कांग्रेसी था। 1980 तक मैं कांग्रेसी था। तो आप कांग्रेसी से भाजपा ही कैसे बने? हाँ जी, 1975 की इमरजेंसी देख के। तो आप भी मानते हैं कि कौन आना चाहिए? सर बीजेपी बीजेपी आना चाहिए जी। क्यों आना चाहिए बीजेपी? ये मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का ये स्वर्णिम युग है और स्वर्णिम समय है कि आप जान लीजिए बीजेपी के शासन में हम
उस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि हमें विकसित देश तो छोड़ दीजिए, जो विश्व की सबसे सुपर पावर अमेरिका जैसी कंट्री है ना, वो भी सलाम करके जाएगी हमेशा। ये देन सिर्फ बीजेपी की वजह से है और नरेंद्र मोदी की वजह से। बीजेपी पार्टी नहीं, एक व्यक्ति की वजह से, वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। देश में अच्छा हो रहा। अभी कुछ भाई कह रहे थे ना कि सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का विषय भैया ये राज्य सरकार का है। दिल्ली में अगर कहीं पे कोई घटनाएं हो रही हैं तो ये केजरीवाल सरकार देखें, केजरीवाल जी देखें। भाषणबाजी करनी बड़ी बात नहीं होती है, सत्य चीज़ को जाने, उनको देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी की आप बताइए, कोई भी काम गलत हो रहा हो, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति को सिर्फ टारगेट किया जाता है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आपसे कहता हूँ कि जो कहता है ना कि वो गलत हैं, वही अपने दिल पे हाथ रख के कहता है कि हाँ वो सही है। नहीं, एक दिन वो फील करेगा कि नरेंद्र मोदी सही हैं और सही थे, सही रहेंगे। ये जो बात बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया, आपको भी लगता है कि मोदी जी ने किया? भाई जनाब देखो, बात मसला ये है कि मैं सच बोलता हूँ। अगर तारीफ के लायक बात है तो तारीफ करो, बुराई के लायक बात है तो बुराई करो। अंधभक्ति वाली बात नहीं है कि जो बस तारीफ ही तारीफ करे जाओ। कुछ मसले ऐसे हैं जिस पे मोदी जी को काम करना पड़ेगा। जैसे बेटियों का मसला है, इस पे जो है जैसे 3 तलाक, ये सब कानून उन्होंने उठाया ना, मुद्दा उठाया जिसमें थोड़ा सा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आए दिन बलात्कार होते रहते हैं, अब कलेजों को चीर देती है ये सब बातें। कहीं 36 टुकड़े तो कहीं जो है मर्डर किया जाता है, कहीं मार दिया जाता है। तो ये इसके ऊपर काम करने की मोदी जी को इस पे काम करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। यही मसला जो है मेन है, सबकी बहन बेटी का इज्जत का सवाल। इस मसले पे मोदी जी को हमारे जो है काम करना चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं उनसे कि इस मसले पे आप कोई ना कोई जो है नियम कानून बनवाए इस पे। तो क्या लगता है अगर इस पे काम करते हैं तो 24 में आएंगे फिर मोदी? अरे फिर तो बात ही अलग है, फिर तो सारे दीवाने हो जाएंगे। ऐसा मसला है क्योंकि हर किसी की बहन बेटी का इज्जत का सवाल होता है यार। कलेजे को चीर देती है बातें। जब यूट्यूब पे या हम वीडियो पे कहीं पे कुछ देखते हैं ना, फिर मोदी समझ लो को वाकई में हिंदू भाई के लिए तो भगवान, हमारे लिए तो इंसान। हम तो इंसान को जो है इंसान ही समझते हैं, ईश्वर अलग है। हाँ, हिंदू भाई के लिए तो भगवान हो जाएंगे वो, हमारे लिए तो फिर महान आत्मा हो जाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अगर मेरा जो ख्याल है, वैसे तो उनके बहुत सारे चाहने वाले, अभी तो उनका ही मसला है। हाँ, उनको ज़्यादा चाहने वाले हैं। लेकिन ये मसला जो मैंने कहा है ना, ये बहुत दिल को छूने वाली बात है कि इस पर ये नियम कानून में सुधार होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा इसका केस नहीं चलना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा जो ये बेटों के साथ बलात्कार होते हैं, ये इस पे 1 साल से ज़्यादा केस नहीं चलना चाहिए। क्योंकि आ से आओ, दा से दावा करो, ला से लात खाओ, ता से तबाह हो जाओ। ये हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। अदालत को जो है ना, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जो बोलते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो धरातल पे भी है या सब जुमले? अरे नहीं, सीना तो है उनका, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो कोई जो तारीफ के लायक बातें हैं, क्योंकि लगता है कि 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना मुझे भाई मैं इसलिए महसूस करता हूँ कि हाँ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है मोदी जी ने मेरी नज़र में अच्छा करा है कि मंदिर मस्जिद का मसला हल कर दिया है। ये मोदी राज नहीं होता तो नहीं होता। और कोई बात ऐसी जो वहाँ लगती हो कि हाँ ये 56 सीने वाली बात है? अरे भाई, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी थी यही थी। अब तो कोई दूसरी बात आएगी, सेकंड पे आ जाएगी। हाँ, टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी के नहीं दे पाएंगे? अभी मुश्किल है। 24 में क्या है फिर मोदी बैक? मोदी का ही नज़ारा अभी तो नज़र आ रहा है, अभी तो मुझे उम्मीद नहीं।